दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, उसमें लोगों की जानें चली जाती हैं, कई बार हज़ारों लोगों की। वो कौन लोग हैं तो जान ले लेते हैं? वही लोग जो कल तक समाज के सभ्य सुसंस्कृत सज्जन लोग थे। वही जाके दंगों में अपराध करके और अपराध करके अगले दिन से फिर वो सज्जन आदमी बन जाते हैं, जेंटलमैन हो जाते हैं। यहाँ कोई अच्छा आदमी नहीं बैठा। ये जितने घूम रहे हैं, फिर बोल रहा हूँ, जो बड़े अच्छे बनते हैं, हा 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 हा, आप कैसे हैं, हम कैसे हैं जी, आइए गले मिलें, सब भेड़िए हैं। मौका मिलने की देर है बस, सब भेड़िए हैं। जिसको भी देखना कई बार देखना, क्योंकि एक आदमी के 10-10 चेहरे होते हैं। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि छोटे बच्चों और जानवरों के साथ जो दुराचार होते हैं, उनके अपराध करने के बाद हमें क्यों पता चलता है? वो हमारे बीच में होते हुए भी हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही हैं, साफ सुथरा, खरा और कड़ा जवाब ये है। वो कह रही हैं कि ये सब लोग जो दुनिया में तमाम तरह के कुकृत्य करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार करेंगे, कई बार जानवरों का बलात्कार करेंगे, और तमाम तरीके के और घृणित अपराध होते हैं, लोग करते हैं। तो कह रहे हैं ये लोग जब हमारे बीच में होते हैं तो हम इनको पहचान क्यों नहीं पाते? How are we able to see or rather identify such kind of people when they are among us? क्योंकि बहुत हद तक वो भी हमारे ही जैसे हैं, वो हमारे सामान्य नॉर्मल की परिभाषा में फिट हो जाते हैं। तो हमें लगता है नॉर्मल है। हमें वो नॉर्मल इसलिए लगते हैं क्योंकि हम अपने आप को नॉर्मल मानते हैं, और वो हमारे ही जैसे हैं। हम नॉर्मल हैं, वो हमारे जैसे हैं, तो वो भी नॉर्मल हो गए। हम नॉर्मल हैं, वो हमारे ही जैसे हैं, तो वो भी नॉर्मल हो गए। समझ में आ रही बात? मैं हूँ, मेरा दोस्त है, हम दोनों लगभग एक जैसे हैं, हम दोनों में बहुत सारी बातें साझी हैं, शेयर्ड हैं। तो मैं कभी बोलूंगा कि मेरा दोस्त अब नॉर्मल है? बोलोगे क्या? वो अब नॉर्मल कैसे हो सकता है? तो तुम्हारे जैसा, और तुम अपने आप को नॉर्मल मानते हो, वो तुम्हारे ही जैसा है। फिर हमें झटका लग जाता है जब हम पाते हैं कि हमारे ही बीच से बहुत ही खतरनाक किस्म के अपराधी निकल के आ रहे हैं। बात बस इतनी है कि अपराध की वो वृत्ति हम में भी है, बस किसी में प्रकट हो जाती है, किसी में प्रकट नहीं होती है। हम अपराधी बस उसको मानते हैं ना जिसने स्थूल तल पर, ग्रॉस लेवल पर अपराध कर दिया। जो सूक्ष्म अपराध कर रहा है उसको हम अपराधी मानते हैं क्या? बलात्कार करने पर सजा दे देता है हमारा कानून, बलात्कार की बात सोचने पर देता है क्या? कभी किसी को सजा मिली है कि ही वॉज थिंकिंग ऑफ रेप? तो कानून भी कहता है कि जब तक करा नहीं है तब तक तुम बेगुनाह हो। अभी तो बस सोचा है, अभी तो बस योजना बनाई है, करा थोड़ी है, तो तुम बेगुनाह। अब सोचते तो हम भी हैं, सोचता वो भी है, बस उसको मौका मिल गया, उसने कर डाला, हमें मौका नहीं मिला, हमने नहीं करा। अगर कोई तरीका निकाला जा सके कि गुनाह की सोचने वालों को भी सजा मिले, तो पूरी पृथ्वी को ही एक जेल बनाना पड़ेगा बड़ी भारी, और पता नहीं चलेगा कि जेलर किसको बनाए, क्योंकि जेलर भी सलाखों के पीछे होगा। तो हम कहते हैं अपराधी वो जो पकड़ा गया, करने पर भी अपराधी नहीं होता। कई बार तो लोग करके भी बच जाते हैं। अपराधी वो जो पकड़ा गया, पर जो पकड़ा गया उसके पीछे वो होता है जिसने करा, जो जिसने करा उसके पीछे होता है जिसने सोचा। और सोचने पर तो कोई सजा होती ही नहीं। मौज में बैठ जाओ कुर्सी पे आंख बंद करके, गजब से गजब अपराध सोचते रहो, कौन तुमको मना कर रहा है? हाँ, वही जो विचार है वो जब मौका पाएगा तो कर्म में तब्दील हो जाएगा, फिर तुम कहोगे गुनहगार है, अपराधी, क्रिमिनल है। आज बेगुनाह सिर्फ वो है जिसको अभी तक गुनाह का मौका नहीं मिला है। मौका मिलेगा नहीं कि यहाँ हर आदमी अपराधी है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपराधी नहीं है, मौका नहीं मिल रहा उसको बस। किसी भी तरह की सजा नहीं मिलेगी, आश्वासन दे दो, उसके बाद देखो कि कौन हत्या, चोरी, बलात्कार नहीं करता, देख लो। और सजा माने यही नहीं कि इस दुनिया की जेल में, ऊपर नर्क में भी नहीं कोई सजा मिलेगी। एक बार ये भरोसा दिला दो, फिर देखो कि हर घर में बलात्कार होते हैं कि नहीं होते हैं। एक बार इंसान को ये भरोसा दिला दो कि ना तो यहाँ पर देश की, शहर की जेल में कोई सजा मिलेगी, और न ही मरने के बाद कोई भगवान कोई सजा देने वाला है, फिर देखो कि हर आदमी अपराध करता है कि नहीं करता। हर आदमी अपराध इसलिए करेगा क्योंकि मूल
अपराध अहम वृत्ति है। जहाँ अहम वृत्ति है वहाँ कामना होगी ही होगी। अहंकार माने अपूर्णता, अपूर्णता माने अपने आप को पूरा करने के लिए मुझे कामना करनी पड़ेगी। कामना माने भोगना, दूसरे को भोगना। और जो भीतर अपूर्णता होती है ना, वो दुख इतना देती है कि उसको हटाने के लिए तुम किसी को भी भोगने को तैयार हो जाओगे। भोगने में सब कुछ आता है, चोरी, डकैती, जितने तरह के अपराध होते हैं, हत्या, सब कुछ। भाई मुझे किसी तरह चैन मिले, उसके लिए किसी की जान लेनी पड़े तो क्या बात है, ले लूंगा जान। मूल अपराध वो नहीं है कि तुमने किसी को गोली मार दी। मूल अपराध वहीं से शुरू हो जाता है जहां तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होता, तुम भीतर से अहंकार बन के बैठे होते हो, वही मूल अपराध है। वही मूल अपराध है जो तमाम तरह की वृत्तियां पैदा करता है। अहम वृत्ति से जो बाकी वृत्तियां होती हैं वो सब पैदा होती हैं। उन वृत्तियों से अपराध के विचार पैदा होते हैं, और वही जो विचार हैं अपराध के, वो कर्म में परिणीत हो जाते हैं। मूल वृत्ति अहंकार, अपूर्णता, जो मूल अज्ञान होता है, मूल अज्ञान, वहां से आती हैं तमाम तरह की अन्य वृत्तियां, काम, क्रोध, ये सब। उन वृत्तियों से आते हैं खतरनाक तरह के विचार, और वही विचार फिर कर्म बन जाते हैं। और फिर जिसने वो कर्म करे, अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसके खिलाफ सबूत वगैरह भी मिल गए और कोर्ट ने कह दिया कि जेल में डाल दो, तब हम मानते हैं कि अपराध हुआ। अपराध तब नहीं हुआ जब न्यायालय ने सजा सुना दी, वो तो बहुत बात की बात है। अपराध तभी हो गया था जब व्यक्ति के भीतर अज्ञान फल फूल रहा था, ठीक तभी अपराध हो जाता है। और अज्ञान ही माँ के गर्भ से जन्म लेता है। जो पैदा होता है उसे कोई ज्ञान नहीं होता, तो माने माँ के गर्भ से ही अपराधी पैदा होता है। जो पैदा होता है ना, उसी के भीतर अपराध का बीज बैठा होता है। जो छोटा बच्चा पैदा हुआ, सुनने में बात बहुत लोगों को बड़ी अजीब लगे, छोटा बच्चा तो मासूम होता है, आपने उसको अपराधी बोल दिया। जी, ये जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, अपराध का बीज उसके भीतर ही बैठा होता है। अगर उसको सही शिक्षा, उसको सही प्रकाश नहीं दोगे तो उसकी फिर जो विषय वृत्तियां हैं वो और पनपेंगी। फिर वो कभी कर्म में भी परिणीत हो सकती हैं। मूल समस्या की ओर ध्यान न देना, बस ये पूछना कि ओ माय गॉड, हाउ कुड ही बी सो अनस्क्रुपलस, इस तरह की बातों से नहीं होता। हम जिसको नॉर्मल बोलते हैं वो नॉर्मल ही क्रिमिनल है। जो आदमी आपको सड़क पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आप आम आदमी बोलते हो, वो आम आदमी ही अपराधी है। बस उस बेचारे को मौका नहीं मिल रहा। दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, उसमें लोगों की जानें चली जाती हैं, कई बार हज़ारों लोगों की। वो कौन लोग हैं तो जान ले लेते हैं? वही लोग जो कल तक समाज के सभ्य सुसंस्कृत सज्जन लोग थे, वही जाके दंगों में अपराध करके, और अपराध करके अगले दिन से फिर वो सज्जन आदमी बन जाते हैं, जेंटलमैन हो जाते हैं। वो जाएंगे, वो मोहल्ले के मोहल्ले जला देंगे, हज़ारों लाशें गिरा देंगे, और अगले दिन से फिर वो जेंटलमैन हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? अपराधी वो पहले से था, वो अचानक अपराधी नहीं बन गया, वो हमेशा से अपराधी था, उसको मौका नहीं मिल रहा था। जब मौका मिल भी रहा था तो उसको डर था सज़ा का। जैसे ही उसको पता चला कि सज़ा से बच जाएंगे, वैसे ही उसने कर डाला। इसीलिए दुनिया के तमाम धर्मों में ये स्वर्ग नरक की बातें, कॉन्सेप्ट, ये सब रखे गए, क्योंकि आम आदमी में अज्ञान इतना ज़बरदस्त होता है कि कई बार वो धरती के कोर्ट से भी नहीं डरता, ये जो हमारी न्याय व्यवस्था है इससे भी नहीं डरता। या वो अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसको मैनिपुलेट कर लेता है। वो कहता है कि मैं किसी तरीके से कोर्ट से बच निकलूंगा, मेरे पास पैसा बहुत है, वकील कर लूँगा, या मैं जाऊँगा, मैं घूस वूस खिला के बच जाऊँगा।
तो ऐसे लोगों को फिर डराने के लिए और उनको बिल्कुल तमीज़ में रखने के लिए फिर स्वर्ग नर्क की बात करी गई कि बेटा अपराध करोगे ना तो वहाँ नर्क में कड़ाहे में तुम छौंके जाओगे। ये जो नर्क का कॉन्सेप्ट है यही बता रहा है कि हम में से हर आदमी अपराधी है, तभी उसे नर्क की बात बोल के डरा के रखना पड़ता है। आत्मज्ञान उसी अपराध को मिटाने का प्रयास है। वो अपराध नहीं मिट सकता जब तक अपराधी को ही ना मिटा दो। वो पाप नहीं मिट सकता जब तक पापी को ही ना मिटा दो। जो अपराधी है, जो पापी है, उसी का नाम अहंकार है। उसी अहंकार को मिटाना होता है। और कैसे मिटाना होता है? अहम जब स्वयं अपने ही ऊपर प्रकाश डालता है, अहम जब स्वयं से ही पूछता है मैं हूं कौन। अहम जब आईना देखता है और सवाल करता है बेटा तू कौन है, तू कहाँ से आ गया, तेरी सत्ता क्या है, तू किन टुकड़ों से जुड़ के बना है, तू आता कहाँ से है, तू बढ़ता कैसे है, तू बदलता कैसे है, तू बता अपनी बात। ये सब जब सवाल स्वयं से करे जाते हैं तो भीतर जो अहंकार है, जो कि मूल अपराधी है, वो मिटता है। यही तरीका है अपराध से बचने का। नहीं तो इतना पक्का समझ लीजिए कि इस आप भ्रम में मत रह जाएगा कि हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। कोई अच्छा आदमी नहीं होता। ये सब जितने हमारे घर मोहल्लों में घूम रहे होते हैं ये सब शातिर बदमाश लोग हैं। ये ऊपर ऊपर से हमें दिखाई देते हैं सज्जन लोग हैं। वो होगा सफ़ेद पोश, है वो नकाब पोश। फिर बोल रहा हूँ उसको बस मौका नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो लड़कियां वगैरह होती थी घर में, उनको बोला जाता था कि घर के जवान लड़कियां जब हो जाती थी तो उनको बोलते थे कि जो घर के ही पुरुष सदस्य हैं उनके साथ भी एकांत और अंधेरी जगहों पर मत जाना बेटी। माएँ अपनी जवान होती बेटियों को समझाती थीं कि चाहे घर का ही पुरुष हो पर उसके साथ एकांत और अंधेरी जगह पर मत जाना, बचना। क्योंकि आपराधिक वृत्ति उस पुरुष में है सदा से। वो तो जब प्रकाशित और भीड़ भाड़ वाली जगह रहती हैं तो वहाँ उसकी आपराधिक वृत्ति दमित रहती है, दबी रहती है। पर अगर उसको अंधेरा मिल गया और एकांत मिल गया तो उसके भीतर का भेड़िया सक्रिय हो जाएगा। तो थोड़ा जो हमारे रेत के घरौंदे हैं इनको गिरने दीजिए, हमारी परी कथाओं को टूटने दीजिए। और जो हमारे सपन सुरीले हैं और मीठे मीठे हमारे आग्रह हैं अपने आप को लेके और अपने समाज को लेकर के, इनको थोड़ा आग लगने दीजिए। ना हम अच्छे आदमी हैं ना हमारे आसपास कोई अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी बस वो होता है जिसने जान लिया कि वो कितना बुरा है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। यहाँ कोई अच्छा आदमी नहीं बैठा। ये जितने घूम रहे हैं, फिर बोल रहा हूँ, जो बड़े अच्छे बनते हैं, हा 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 आप कैसे हैं, हम कैसे हैं जी, आइए गले मिलें, सब भेड़िए हैं। मौका मिलने की देर है बस, सब भेड़िए हैं। किसी का कलाम है, बड़ा सुंदर है। अब किन अल्फाजों में याद नहीं आ रहा ठीक से, पर कुछ इस तरीके से है कि जिसको भी देखना कई बार देखना, क्योंकि एक आदमी के 10-10 चेहरे होते हैं। खोज के लिख दीजिएगा। आपको सुनना शुरू करा था तो लगता था कि अब तो आंखें खुल गई हैं, जीवन को पहचानने का सूत्र मिल गया है। पर फिर कह रही हैं कि मैं जैसे ही आपकी
बातें सुनना छोड़ती हूँ, सत्र देखना छोड़ती हूँ, तो आसपास के लोग और माहौल मुझ पर हावी हो जाते हैं, तो मुझे फिर से सत्र सुनने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या करूँ? जिम का ट्रेनर होता है ना, आप बैठ जाती हैं, आपसे कहता है शोल्डर प्रेस करना है, आप बेंच पे बैठा देता है, आप ऐसे 2 ले लेती हैं डंबल्स और आप ऐसे ऐसे करती हैं, तो पीछे खड़ा होता है आपके, और आपके यहाँ कोहनियों पे वो ऐसे सहारा दे देता है, तो ऐसे ऐसे अपना चल रहा है, और उसकी ज़रूरत भी है, वो बताता है कितना वज़न उठाना चाहिए, कैसे उठाना चाहिए। अरे ऐसे टेढ़ा करके नहीं उठाना है, सीधा रखो, चलो सीधा रखो ऐसे, और यहाँ तक नहीं लाना है, बस यहाँ तक लाओ, इतना ले जाओ, ऐसे करो। ये सब बताने के लिए होता है, अब उसने पीछे से लगा रखा है, तो उससे पीछे फिर वो लगा ही रह जाता है। यही हो रहा है, और क्या है। अपना जोर लगाना ही नहीं है। आपके मेरे बीच में जो फासला है ना, वो इसी बात का है। सैनिक की यारी सैनिक से ही हो सकती है। एक लड़ रहा हो, एक देख रहा हो, तो फिर कैसे यारी होगी बताओ? तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। हम्म। और ये मैं कोई इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे आनंद आ रहा है बोलने में कि मैं महान हूँ और आप नहीं हो। आनंद क्या आएगा, मैं परेशान हूँ। महान वहान तो क्या हूँ। मैदान में एक खिलाड़ी है, उसकी हालत, उसकी व्यथा, उसका सुख दुख, उसका उत्साह, उसका अतिरेक, ये सब साथी खिलाड़ी समझ सकता है। जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं उनको क्या समझ में आएगा कि जो मैदान में है उसके दिल में क्या चल रहा है। आप लोगों ने अपना कर्तव्य बना लिया है बैठ के सुनना। कई लोग खैर उतना भी नहीं करते, वो तो खैर शाहों के शाह हैं, उनकी तो बात ही दूर है, जो सुनते भी नहीं हैं। और जो सुनते हैं उन्होंने कर रखा है कि हमारा काम है सुनना। अहम श्रोतास्मि। तो इसलिए फिर वो फासला रह जाता है। मैं क्या हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, और मैं क्या बोल रहा हूँ, और मेरी पीड़ा क्या है, ये आपको तब समझ में आएगा जब थोड़ा आप भी मैदान में उतरो। जैसे घरों में नालायक होता है ना लड़का, तो उसको बोला जाता है कि बेटा जिस दिन तू बाप बनेगा उस दिन तुझे पता चलेगा कि बाप का दर्द क्या होता है। अभी मैंने गलत उदाहरण दे दिया, इसका उपयोग करके आप में से कई लोग बाप बन जाएंगे। उदाहरण कैंसिल, डिलीट करो। जब तक आप मेरे उस केंद्र से रिश्ता नहीं बनाओगे जहाँ से मेरे शब्द आ रहे हैं, तब तक मेरे शब्द आपके लिए बस शब्द रहेंगे। उस जगह पर आओ जहाँ से ये शब्द आते हैं, और वहाँ तक ऐसे ही नहीं आया जाता कि टूरिज़्म करने आ गए। वहाँ तक बहुत जान लगती है आने में, वो जान लगाओ। और वहाँ मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो जान आपको ही लगानी पड़ेगी। सदमे की हालत में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी कहीं शादी चल रही है बड़ी,
कह रहे हैं उसमें मैंने ऐसे ऐसे लोगों को नाचते देखा जिनको मैं बड़ी इज्जत दिया करता था। बोल रहे हैं देश भर के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो जाकर के शादी में नाच रहे हैं। कह रहे हैं मैं सदमे की हालत में हूँ, मेरी मदद करें। मैं क्या बता सकता हूँ? तुम्हें सदमा अभी लगा है जब तुमने उनको नाचते देख लिया। जैसा भी है उनका नाच, वो नाच तो उनका कई दशकों से चल रहा है बाबा, तुम्हें दिखा नहीं क्या? एकदम स्थूल लोग हैं। जब तक आंखों से ही ना दिख जाए कि कोई नाच रहा है शादी में, तब तक मानते ही नहीं कि वो बस ऐसे ही है, बिकाऊ नचैया। मानते ही नहीं। और उसके पहले अगर मैं 10 साल से बता भी रहा हूं कि ये सब जिनको तुम अपना गुरु और ये सब माने बैठे हो, ये सब बिकाऊ लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, तो तुमको लगता है कि मेरा कोई एजेंडा है? ये आचार्य उन सबको हटा करके खुद महागुरु बनना चाहता है। ये आचार्य उन सब की जगह पे जाके खुद बैठना चाहता है। वो गंदी जगह पे बैठे हैं, उनको हटा के वहां बैठने जाऊंगा? भक। पर यही तुम्हारी कल्पना रहती है कि अगर ये इतने दिनों से आचार्य हमको बता रहे थे कि तुम जिन लोगों को सम्मान देते हो ये बहुत गंदे, बहुत घटिया लोग हैं, और तुमने इनको अपने सर पे चढ़ा रखा, आदर्श बना रखा। मैं सिर्फ क्रिकेट के सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं खासकर जिसको भी तुम अपना धार्मिक आध्यात्मिक गुरु मानते हो आज, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। इनमें से एक एक आदमी बहुत गंदा है। तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा गिरा हुआ और बहुत लीचड़ लोग हैं ये। तुम्हें नहीं बात समझ में आती। फिर जब तुम इनको नाचते गाते देखते हो, कुछ करते देखते हो, तो तुम्हें सदमा लग जाता है कि अरे ये क्या हो गया। क्या बताऊँ क्या हो गया? मुझे तो कोई सदमा नहीं लगा। मुझे तो सदमा ये लग रहा है कि तुम्हें क्यों सदमा लग रहा है। हाँ, मुझे एक बात पे ज़रूर अद्भुत अलौकिक आश्चर्य हो जाता है। वही हो जाता है कि मुझे सुनने वाले भी बहुत सारे लोग इधर-उधर जा कर के मुँह मार रहे होते हैं कि नहीं, मैं आचार्य जी को तो सुनता हूँ, पर साथ ही साथ फलाने को सुनता हूँ, फलाने गुरु महाराज हैं उनको सुनता हूँ, फलाने को, ढिकाने को। मुझे वो नहीं समझ में आता, वो मुझे काफ़ी बात अद्भुत लगती है। मैं कहता हूँ इसमें कोई समस्या नहीं कि तुम जा कर के वहाँ जो भी तुम्हारे गुरु महाराज हैं उनको सुन लेते हो, पर इन दोनों को तुम साथ-साथ कैसे सुन पाते हो? तुम उनको सुन सकते हो बेशक, पर तुम मुझको और उनको एक साथ कैसे सुन लेते हो, ये बात मुझे काफ़ी अद्भुत लगती है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे बुई दरे, तब बैठे घर माही रे साधो, तब बैठे घर माही। छिन्ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होय। छिन्ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए रे साधो, प्रेम कहावे सोय। पिया का मार्ग कठिन है, जैसे खांडा सोय। पिया का मार्ग कठिन है,
जैसे खांडा सोय नाचन निकसी बापुरी घूंघट कैसा हो रे साधो घूंघट कैसा हो आग आँच सहना सुगम सुगम खड़ग की धार नेह निबाहन एक रस महाकठिन व्यवहार रे साधो महाकठिन व्यवहार प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले रे साधो नाम प्रेम का ले। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल है। आचार्य प्रशांत के सेशंस होते हैं, उसमें मेरा पहला दिन है। इसके पहले मैं करीबन 1 या 2 साल से उन्हें सुनते आ रहा हूँ। आज जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जिंदगी भर करीबन 13 साल की उम्र से मैं यहाँ वहाँ किसी भी गुरु के चक्कर में और कोई भी उल्टी सीधी किताब, मतलब धर्म की किताब, लेकिन जो बहुत ही मैनिपुलेटेड है, वो पढ़ते आ रहा हूँ। लेकिन जब आचार्य जी के संपर्क में आया, तब जाके पता चला कि ये कितना गलत और कितना झूठ है। तो इसलिए थैंक यू आचार्य जी को। और आज जो चीजें सीखी मैंने, पहली बात तो ये कि एक टाइटल मैंने डाला ट्रूथ, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कि आचार्य जी ने ये बताया शुरुआत में कि जो सत्य होता है, जैसे हम लोग सत्य मानते हैं, वो असल में तो झूठ होता है, लेकिन वो एक नहीं होता, वो कई सारे होते हैं। क्योंकि कई सारे सत्य जो कि हमें लगता है सत्य है, वो हमारे मन को जकड़े बैठे हुए हैं और अब जगह नहीं बची है। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया कि ये सारे झूठ है यहाँ पे, जिन्होंने सत्य का नकाब पहन के रखा है, और ये मन है, और बाहर एक असली जो सत्य है उसके पास में जगह नहीं। अगर सत्य को प्रवेश करवाना है मन में, तो पहले इन सारे झूठ को बाहर निकालना होगा, क्योंकि सत्य बहुत सरल है, लेकिन इसे जगह चाहिए। ये मैंने आज के सेशन से सीखा। धन्यवाद।